A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द साइंस MCQs. सो साइंस MCQs के ज़रिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस को. सो आज के कुछ सेट्स हैं जो अब आने वाले 2-3 सेट्स जो हैं वो हम RAS 2021 एग्जाम में पूछे गए सवालों को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो RAS 2021 में जो सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से पूछे गए थे तो हम उन सब सवालों को डिस्कस करें. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज को भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे. तो इस सेट का जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है. इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स आर फैट सॉल्युबल. तो आपसे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स के बारे में पूछा जा रहा है. ये बताइए कि कौन से वाइटामिन्स जो है वो फैट में सॉल्युबल होते हैं. तो हमने वाइटामिन्स वाले टॉपिक को बहुत बार लिया है अलग अलग तरीके से अलग अलग MCQ सेट में, और मैंने आपको अपनी साइंस NCERT सीरीज में भी आपको बताया था. तो वाइटामिन जो होते हैं बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल. तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स को आप याद कर लीजिए और फैट सॉल्युबल जो है वो बाकी के बचे हुए होते हैं. तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन जो होते थे B और C होते थे. तो फैट सॉल्युबल देख लीजिए अब इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बचता है. तो A एंड D इज द राइट आंसर. तो बहुत आसान सवाल, NCERT से सवाल है ये सीधा सीधा, और स्टेट PCS का बहुत ही फेवरेट सवाल है. अगला जो सवाल है वो आपसे पूछा गया है. अगला सवाल जो है आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कड़कनाथ के बारे में. कड़कनाथ दिया हुआ है इज अ ब्रीड ऑफ. तो ये सवाल कहाँ से आया? ये सवाल जो है ये करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड सवाल है, क्योंकि कड़कनाथ जो है इट्स अ वेराइटी ऑफ, किसकी वेराइटी ये बताइए, बुल, गोट, बफेलो या फाउल. तो ये एक जो भी इसमें से चारों में से ऑर्गेनिज्म है उसकी एक वेराइटी है, और इसको जो है वहाँ का GI टैग मिला था, तो इसलिए ये चर्चा में रहा था. तो ये इस करंट अफेयर्स का सवाल भी हो गया और साइंस का सवाल भी हो गया. तो बताएं इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब बनता है ये फाउल की एक वैरायटी है. ये एक तरीके का मुर्गा होता है जो कि स्पेशली एक पर्टिकुलर स्टेट में पाया जाता है. ये आपका होमवर्क है, बताएं कौन से स्टेट में पाया जाता है. बताइए कौन सी स्टेट ने इसको GI टैग दिया है कड़कनाथ को. अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेथोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर. जो हम हार्ट के ऊपर लगा के हार्ट बीट सुनते हैं स्टेथोस्कोप के जरिए, तो उसका कौन सा मैकेनिज्म जो है उसके अंदर काम करता है. तो पहला उसका जवाब है मल्टीपल डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, पोलराइजेशन ऑफ साउंड या मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड. तो साउंड वेव्स के बारे में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने इस टॉपिक को जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो साउंड वेव्स होती है उनकी एक खास बात ये होती है कि उनको मीडियम चाहिए हमेशा ट्रैवल करने के लिए. तो बिना मीडियम के साउंड वेव्स कभी भी ट्रैवल नहीं करती हैं. सो दिस इज द वन थिंग वेरी वेरी पिक्यूलर अबाउट साउंड वेव्स. तो साउंड वेव्स के बारे में जो एक बात है वो ये है कि वो जो है मीडियम के जरिए ही ट्रैवल करती हैं. तो उनका मल्टीपल जो रिफ्लेक्शन होगा साउंड वेव्स का जो स्टेथोस्कोप में, तब वो आपको साउंड सुनाई देता है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. ये सभी के सभी जो सवाल हैं ये RAS एग्जाम 2021 में पूछे गए सवाल हैं. तो आप इन सवालों के जरिए ये भी समझ पा रहे हैं कि किस तरीके के सवाल जो है राजस्थान PCS में पूछे जा रहे हैं. अगला जो सवाल पूछा गया कि विद और 16:9 पिक्चर रेशो एस्पेक्ट रेशो डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल का मतलब क्या है. तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है 1080 पिक्सल जो है रेशो दिया गया है 16:9. तो देखिए ये जो सवाल है ना, ये कैसा सवाल है, ये एक आपके एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ सवाल भी है, बट ये GS के पेपर 1 में आया है. तो मैं आपको बता रही हूँ कि अब क्या करता है UPSC की तरह स्टेट PCS भी क्या कर रहे हैं, इस तरीके के सवाल आपसे दे रहे हैं. इसमें सवाल में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है. 16:9 का रेशो आपको फाइंड आउट करना है. जो भी पिक्सल्स में यहाँ पे 16:9 का रेशो बन रहा है वही इसका पिक्सल साइज होगा. ये आपको इसमें से देखना है, राइट. तो बताएं इसका सही जवाब क्या है. अब मैं आपको CSET की प्रिपरेशन तो नहीं करा रही हूँ, लेकिन आप देखो 1080 इंटू 1080 नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेशो क्या हो जाएगा 1:1 का रेशो हो जाएगा. जबकि रेशो कितना दिया गया है 16:9 का रेशो दिया गया है. तब आपको फिट करना है 16:9 के रेशो में कौन सा होगा. देखिए 720 और 1080 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 16:9 का रेशो नहीं है. तो या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से हो सकता है. अब आप इसमें से निकाल के देख लीजिए 16:9 का रेशो किस में आ रहा है. तो इसका सही जवाब है 2. 1920 इंटू 1080 16:9 का रेशो आ जाएगा. इसमें आपको पता कुछ नहीं करना था, इसमें आपको CSET की तरह इसको सॉल्व करना था 16:9 के रेशो में क्या आ रहा है. ओके, आसान सवाल. अगला सवाल जो है सवाल नंबर 5, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG जो होता है उसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या होता है.
क्या इथेन है, प्रोपेन है, मीथेन है या ब्यूटेन है। तो ये जो टॉपिक है इसको भी मैं बहुत बार जो है आपको रिपीटेड मोड में पढ़ाती हूँ, इसीलिए जो मैंने इन सेट्स में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेट पीसीएस ने कौन कौन से सवाल पूछे हैं, उसमें मेरा फोकस ये है आपको ये बताना कि स्टेट पीसीएस किस तरीके के सवाल पूछ रहा है। इसमें मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया क्योंकि मैं आपको बहुत बार डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। तो बताएं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब बनता है मीथेन। तो सीएनजी के केस में होता है मीथेन इज द मेन कॉम्पोनेंट, और एलपीजी के केस में होता है ब्यूटेन द मेन कॉम्पोनेंट। एलपीजी के केस में प्रोपेन एंड ब्यूटेन दोनों प्रेजेंट होता है ऑल दो। तो ये टॉपिक भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, एनसीईआरटी से सवाल है, सीधा सीधा सवाल है। सो ये जो थे, अगला जो सवाल है इसमें आपसे पूछा जा रहा है मोटो ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मोटो क्या है। देखिए जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उनका कोई ना कोई मोटो होता है, वो उनका एक मोटो जो होगा वो आपको लिखा रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा किसका मोटो है। तो अभी इसमें पूछा जा रहा है कि डीआरडीओ का कौन सा मोटो है। जागृतम अहर्निशम तेजस्विना अद्विनामत्सु बलस्य मूलम विज्ञानम और व्यायाम रक्षणम। बताएं इसमें कौन सा जो है इसका मोटो है। तो इस तरीके के सवालों को आपको कैसे सॉल्व करना। देखिए यूपीएससी तो इस तरीके का सवाल नहीं पूछती, लेकिन स्टेट पीसीएस पूछ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आई विल गिव यू अ चार्ट सेपरेटली, जिसमें कि आपको क्या करना है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आ जाएगा ईडी आएगा, सीबीआई आएगा, डीआरडीओ आएगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके जो मोटो हैं वो आपको एक बार देख लेने हैं। इनका मतलब आपको समझ लेना है। मतलब जब आप समझ लेंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन का काम समझ लेंगे तो आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे। अगेन मैं फिर से वही कहूँगी, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का काम करती है और इस लाइन का मतलब आपको समझ लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डीआरडीओ है, डिफेंस में रिसर्च करती है डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या काम करेगी, इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। विज्ञान जो है वो ही हमारी असली शक्ति है। असली शक्ति का जो मूल है वो विज्ञान है। विज्ञान से हमारी शक्ति आती है। तो मतलब किसी तरीके के सुपरस्टिशन से हमारे को शक्ति नहीं मिलती, विज्ञान से हमको शक्ति मिलती है। तो ये इसका मोटो है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये साइंस की वो जो रिसर्च करती है उसको डिफेंस के इक्विपमेंट्स को बनाने में करती है। तो ये जो है उसका मोटो है। सो आई थिंक दैट्स इट। ये हमारे इस सेट के कुछ सवाल थे। सो आई होप आपको जो है ये वाला सेट जो है सॉल्व करके काफ़ी मज़ा आया होगा। आपने देखा होगा कि किस तरीके के सवाल जो है राजस्थान पीसीएस पूछ रहा है अपने एग्जाम में। तो ये इसमें पूछे गए कुछ सवाल थे जिसको हमने यहाँ पर लिया था। ये सवालों को लेने का पर्पस सिर्फ यही है, अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वो किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको जो मेरी साइंस सीरीज़ को भी देखते हैं, उनके लिए इस तरीके से मैं कंपाइल कर रही हूँ सारे सेट एक साथ, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से पीसीएस में पूछे जा रहे हैं सवाल। जब मैं सारे पीसीएस जितने भी हो चुके हैं 2021 में उसको कवर कर लूँगी, तो उसके बाद हम स्विच करेंगे अगेन अपनी नॉर्मल सीरीज़ के ऊपर, जिसमें मैं मिक्स ऑफ क्वेश्चंस को लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।